देव शिखर जी से आज पारस लोग के 2803वें मोक्ष के द्वारा बाबा सफर वहीं से चरण मांगे आप सबको स्वागत है। आज की खास बात, आज बाइकें बंदरा पथ से नहीं चल रही, पहली बात। दूसरी, मेडिकल सुविधाएं लेके तक गई। तीसरी बात, आज लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कम रेन कोटों में ज्यादा दिख रहे हैं, चाहे नीले हो चाहे सफेद हो, रंग बिरंगे। चौथी बात, आज लोग समझ रहे हैं किसी भी समुदाय की हो, हमने सिख देखा, अन्य को भी देखा, वो लोग पैदल चल रहे हैं यात्रा करते करते, बस उन्हें मालूम चल जाए कि वह तीर्थ पर दर्शन करने जा रही है। पुलिस के एसपी महोदय खुद आ रही जा रही है। पिछले 72 घंटे हो जाएंगे जब लगातार इंद्र देवता से सूर्य देवता हार जाएंगे। 3 दशकों से ज्यादा का इतिहास पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब देवताओं के अंदर सूरज ने इस बार बादलों की पौड़ी से मुख नहीं निकाला और इंद्र ने झिम झिम रिम झिम बरसात करके हर का दिल जीत लिया, हर मनुष्य का, हर भक्ति का, हर वंदना करने वाले का। 4-5 खास बातें, बाकी सब वही रहा है। रास्ता साफ है पर पथरीला, उखड़ा हुआ, कंकड़ वाला। पालकी सुबह इस बार 5 की जगह 6 साढ़े 6 बजे चली और पहुंच गई सुबह लगभग 9 बजे के पास। और अपनी पूरी रिपोर्ट चैनल मानस के साथ। मोक्ष सप्तमी पर पारस टोंक पर जाने के लिए ऊपर 24 टोंकों के साथ गणधर टोंक के दर्शन करने के लिए रात को 12-1 बजे नहीं, कल से ही 3-4 बजे से लोग चल चुके थे और 6 बजे तो बड़ी संख्या में कल शाम को। मौसम नहीं बदला था, तब से लगातार सूरज ओढ़ने में दबा हुआ था और इंद्र देवता बरस रहे थे। आज रंग बिरंगे वस्त्र, श्वेत वस्त्र, केसरिया वस्त्र नहीं, आज रेनकोट सफ़ेद नीले दमक रहे थे। इसमें हर समुदाय के लोग थे, सिख भी भाई थे और सबको देखकर एक ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई महातीर्थ पर महामहोत्सव करने लोग जा रहे हैं। गिनती कितनी रही वह महत्वपूर्ण नहीं था, श्रद्धा कितनी आतुर थी वह आज महत्वपूर्ण था। छोटे छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं से लेकर वृद्ध तक आज बढ़ते जा रहे थे। यह दृश्य देख रहे हैं आप, आज सुबह 2 बजे से 5 के बीच। और यह है वह 20 पंथी कोटे की मूल वेदी से अतिशयकारी पारस प्रभु श्याम के उसके नीचे देख रहे हैं आप, यही प्रतिमा ऊपर जाती है पारस प्रभु की टोंक पर। आपको बताएं, सैकड़ों वर्ष जा रही है, बीच में विराम लग गया और फिर सबसे पहले अपने मस्तक पर ले जाने का श्रेय मिला इस चैनल महालक्ष्मी समूह के संस्थापक, हम सबके गुरु, हमारे पिताश्री श्री श्री किशोर जैन, जो लगभग 2 दशक तक अपने मस्तक पर इसको लेकर जाते रहे ऐसे गवर्नमेंट। उनके बाद हमारे अनुज भ्राता प्रवीण जैन 5 साल तक लेते रहे और यहीं से यह प्रतिमा जाती है सुबह 5 बजे। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह पारस प्रभु की टोंक पर इस निर्वाण महोत्सव का आयोजन करता कौन है। जी हाँ, देख रहे हैं, यह भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो लगातार इसको करती आ रही है और इस बार 2803वें पारस प्रभु के मोक्ष करण कर देखिए वहाँ से किस तरीके से प्रतिमा का अभिषेक आदि होते हुए फिर वहाँ से प्रतिमा को लेकर चलते हैं 20 पंथी कोटि के मूल से, साथ में बाजे के साथ प्रतिमा पालकी में आती है। बाहर निकल के फिर यह आगे बढ़ के तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय से होते हुए फिर वंदना पथ तक पहुँचती है, फिर पालकी रुक जाती है और मस्तक पर आगे बढ़ जाती है। साथ में हाथ में लाडू चढ़ता हुआ देख रहे हैं, आचार्य श्री गिरनार जी महाराज भी साथ में उसको लेकर, हसमुख गांधी जी हैं, संतोष भंडारी जी हैं, वीरेश सेठ है, ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रमुख लोग यहीं पर हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी यहाँ पर इसकी अगुवाई करते, इस पूरे कार्यक्रम को करने की, उसी तरह जैसे इस पहाड़ की संरक्षण, संवर्धन, विकास की जिम्मेदारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की है। अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च लगातार रुक कर एक दिन पहले यानी षष्ठी से पूरे दिन सप्तमी को चलता रहा। जैसा आप देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार कुछ लोग जूते लेकर उतारने की बात कहकर
समझा रहे हैं प्यार से, लेकिन कई जगह कठोर वचन भी कहे गए जो सही बात नहीं है। हमें प्यार से समझाना होगा। जैसे चैनल महालक्ष्मी टीम पिछले 3 दिन से लगातार 30 क्षेत्र कमेटी कार्यालय के सबसे पूछता रहा क्या समस्या है, शिकायत है। उसी में यह 15 लोगों का कलकत्ता से पहली बार दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उन्हें वापस भेज दिया गया गेट से। हमारे पास आए कि हम दर्शन करना चाहते हैं, पहली बार इतनी दूर से आए। तो हमने कहा क्यों, करिए, हर को करने चाहिए। आप अपने जूते यहाँ कार्यालय के पास उतार दीजिए और जब आप आएंगे आप वापस लीजिए। इतने खुश होके गए, ज़रा एक बार उन्हीं के साथ जब बात हुई सुन भी लीजिए। मतलब आप लोग बंगाल से आए हैं, क्या नाम है आपका? हैं? मतलब पहली बार आ रहे हो क्या? हाँ, पहली बार आ रहे हो। आपका मन है दर्शन करने का? हाँ। तो बस यही, जब हम जाते हैं मंदिर से हम उतार के जाएं, बस आप यहाँ जूते उतार दीजिए अपने, और फिर जूते उतारने के बाद जब आएंगे दर्शन कीजिए, कोई आराम से दर्शन कीजिए। मंदिर हर के लिए जो भी होता है। ये लोग पश्चिम बंगाल से आए, नहीं जानते थे, हम समझाएं प्यार से उनको, तो वो कितना खुशी से मान गए। और वह खुद अपने जूते उतार रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ रख के जा रहे हैं वो, और फिर अपना ऊपर पर्वत पर बंगाल से आकर यह भावना होनी चाहिए कि दर्शन कराइए, अच्छे से कराइए। ये जो देख रहे हैं आप सब भाइयों को जा रहे हैं। बहुत कुछ शिकायतें भी मिली, जैसे कुछ समाज के बैनरों को लेकर लोगों ने अपनी दुकान जैसे लगा ली। आरोप ये भी है कि जैसे देख रहे हैं आरोग्य रूप में सेवायतन का बैनर लिया और ऊपर गंदर नाले के पास लगाकर अपनी दवाइयाँ बेचनी शुरू कर दी। जो संभवतः कुछ का आरोप ये है कि शायद वह गलत भी थी, हटवाया गया। एक बार सुनिए जो लेकर आए हमारे पास। कहाँ से हो? हम जलगांव से। जलगांव से आए हो। अभी कितने में उतरे थे आप? ये हम अभी उतरे लगभग 8:30-9 बजे। 8:30। ये जो आपका नाम? सोहम उमर जैन। सोहन उमर जैन। ये एक बैनर लेके आए हैं जो इन्हें गंधर्व नाले से नीचे से मिला, और ये लग रहा है जैसे किसी ने इसको डुप्लीकेट बनाया। जो बता रहे हैं कि जब बनाए उन्होंने तो क्या इसके आगे कुछ नकली टैबलेट बेच रहे थे, क्या कर रहे थे वो? नकली टैबलेट रखा था, वो रखा था। हाँ, फिर बना रहे थे, सिगरेट फूक रहे थे, विमल मुंह में विमल थी, सब धूम्रपान कर रहे थे। और वो मतलब फिर चले गए, हट गए? नहीं, हमने हटा दिया उनको। हटा दिया है। हाँ। प्यार से हटाया है? प्यार से हटाया। हाँ। और वो मान नहीं रहे थे, तो थोड़ा हमको डांटना पड़ा। हमेशा प्रेम से करे। और ये लग रहा है कि मतलब ये बैनर ले लिया गया है जिसकी क्वालिटी देख के लग रहा है कि जिसको बनाया गया है अलग तरीके से, ओरिजिनल बैनर नहीं है ये, जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा कोई भी सेवाएं इस तरह के ऊपर नहीं दी जा रही हैं। और यह है वंदना का द्वार, आप कहीं मोक्ष द्वार भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पर अर्धसैनिक बल 8 पुरुष 2 महिलाएं आज सुबह ही जुड़ गई थी। आज किसी की तलाशी की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज प्रशासन द्वारा ऊपर भी पुलिस का कोई इंतजाम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इस तरह से व्यवस्था आज बदस्तूर जैसे ऊपर वाले के कहते हैं ना आश्रय पर, ऊपर वाले की निगरानी में, क्योंकि देवघर जब खुद तैयार हो, अभिषेक कर रहे हो, तो आज किसी पर, हाँ यहाँ पर जैन जी की भाषा में ना क्या कहते हैं, रिटर्न गिफ्ट। वैसे ही यहाँ पर कलकत्ता के पूर्व समाज द्वारा रिटर्न गिफ्ट की जैसे व्यवस्था की गई थी। ऊपर व्यवस्थाएं अलग थी, यहाँ पर था कि जैसे ही वापस लौटते हैं आपको आधा लीटर फ्रूटी जल लीजिए और एक उनके हाथ से पेड़ा दिया जा रहा था, यानी वंदना करके आए हैं और यह आपके लिए साथ में रिटर्न गिफ्ट। वैसे एक दिन पहले से ही तीर क्षेत्र कमेटी की एम्बुलेंस तलहटी में लगातार जा रही थी। कृपा अच्छी रही, किसी को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब चैनल महालक्ष्मी ने जब ये चित्र खींचे मार्केट में जा जाकर, मोक्ष सप्तमी से ठीक एक दिन पहले पूरा बाजार सज धज कर, हर दुकान सजी हुई थी दोनों तरफ। देख रहे हैं आप, जो आपको चित्र दिखा रहे हैं, इन चित्रों से वह रंगत थी। पर जैसे ही मोक्ष सप्तमी की सुबह हुई, यह बाजार एकदम सुने हुए थे। जो एक दिन पहले चहका रहे थे, हैरानगी ऐसी लगती थी, जिन क्षेत्रों से यहाँ पर आता है सामान, वहीं के यात्री यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे थे। यहाँ के लोगों की रोज़ी के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, इस सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे। लोग कहते हैं आज इस धरती में चमत्कार नहीं होते, अतिशय नहीं होते। हम कहते हैं आज भी होते और हमारे सामने ही आ गए। सज्जन हैरान थे हम देखकर। संधिपात का रोग इन्हें 6 माह से चल रहा है। डॉक्टर ने बिल्कुल बिस्तर से उठने को मना कर रखा था, लेकिन उसने कहा भाई चलो नीचे तलहटी में जा रहा हूँ, मजबूरी में। ये 40 लोग आए थे, उसमें 4-5 साथ
चला जाऊंगा तलहटी तक। तलहटी में कल के बाद इनका मन किया चलो मैं आगे तक थोड़ा चला जाता हूँ। थोड़ा आगे गए, नहीं मैं तो आगे तक जाऊंगा। और इन्होंने वंदना की, रोग नहीं बढ़ा। और ये कहते मैं जब हमारे पास आए तो कहते मैं रोग मेरा बिल्कुल छू मंतर हो गया है। जो डॉक्टर कहता है बिस्तर से उठ नहीं सकते, वे आज आपके सामने देख रहे हैं। और उन्हीं के मुख से, और जो उनके साथ आए थे ना वहाँ से, जिन्हें विश्वास इनको देख कर नहीं होता, उन्हीं के मुख से एक जुबानी आपको दिखा रहे हैं कि चमत्कार आज भी इस भूमि में होते हैं। कोल्हापुर से, वैसे बचपन में नाम था बाहुबली, इसमें देखिए, लेकिन स्कूल में पढ़ गया पार्श्वनाथ नाम, और आज पारसनाथ पर दर्शन के लिए। एक गज़ब की बात है, लोग कहते हैं तीर्थ पे जाने के बाद 27वें वंदना करने पर यहाँ पर आकर थकान हो जाती है, टूट जाता है। पर यहाँ कहते हैं अनुभव साथ में है, अनुभव इनके पास कि यहाँ के बीमारी, तकलीफ़, घुटनों यानी संधिवात जिसे कहते हैं, हर जोड़ में दर्द, वह तक भाग जाता है। आप बताएंगे, आपके साथ आए हैं, क्या रहा इनके साथ? जिस दिन आए थे लेकिन अब ये कल यात्रा की इन्होंने, आज जैसा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया था, क्या कहा, क्या हुई थी बात हकीकत? हम जय जयेंद्र, हम कोल्हापुर मानगांव से आए हैं। मेरा नाम है अमर भरमगोंडा। मैं पारसनाथ जी के साथ आया हूँ, लेकिन इनके साथ में अगर जब प्रवास करता था ट्रेन से तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये शायद ये दर्शन कर पाएंगे शिखर जी पारसनाथ भगवान के। लेकिन इनसे अचानक से भाव हुए और बोले, इनको डॉक्टर ने पहले परमिशन नहीं दी थी दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा मत बनाया कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे पारसनाथ के दर्शन करने ही करने हैं। तो इन्होंने जब पहाड़ की वंदना की शुरुआत की तो कल की बात है? हाँ, ये कल की बात है। और उससे पहले इन्होंने डॉक्टर से कोई बात हुई कि मैं नहीं कर पा रही हो, तुम नहीं कर रहे? इन्होंने डॉक्टर बारह मना किया है, उसने रिकमेंड नहीं किया? नहीं किया। हाँ, डॉक्टर ने मना किया था इनको दर्शन करने। आपको डॉक्टर ने मना किया था? मना किया था, वहाँ चलने के समय मना करा था, यहाँ आने के बाद ही मना किया था आपको? मना किया था। और फिर भी ये गए कल आपके साथ? इनके भाव हुए, इन्होंने उस भाव से दर्शन किए, वंदना किया उनकी। इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको जोड़ों का दर्द है उनको। जोड़ों दर्द है? हाँ। और ये पिछले कितने महीने से है? पिछले 6 महीने से ये अपने जो तकलीफ है, हाँ, उससे ये जूझ रहे थे। अच्छा। उनको कोई भी बाहर जाना घूमना पूरा मना था इनको। लेकिन इन्होंने जब हम इधर आने वाले थे तो इससे पहले जो शिखर जी के लिए कुछ लोग ना बोल रहे थे इनको। हाँ। लेकिन अचानक से इनके भाव ऐसे हो गए कि मुझे शिखर जी जाना है, इन्होंने ये तय कर लिया। कल इन्होंने फिर वंदना कर ली? और फिर कल इन्होंने वंदना कर ली। जब भगवान के दर्शन कर रहे थे तो अचानक से इनको जो पैर की जो दर्द है, इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अचानक से मेरे पाँव में से दर्द गायब हो रहा है। ये सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। अभी तो दर्द नहीं है 2 दिन से। मतलब दर्द नहीं है अब? नहीं, कुछ भी दर्द नहीं 2 दिन से। उससे पहले दर्द था? दर्द था। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। और फिर गंधर्व नाले का जल एकदम शुद्ध आज अपनी तेज करकल ध्वनि से बहता जा रहा था, जैसे आगंतुकों को कह रहा था बड़े चलो बड़े चलो। लेकिन शीतल नाला, ओहो, इसने तो आज जिसे अटखेलियाँ कर रहा था, पूरी मस्ती से चल रहा था। ऐसी तेज बहाव आज तक हमने पिछले 30-35 सालों में नहीं देखा। जैसे यह भी इंद्र देवता ऊपर, भक्त नीचे से, और ये बीच से अपने पूरे अंग के साथ वेग से मैं भी चरण पखारूंगा देखकर आनंद कर रहा था। इसका रूप आज देखकर हर कोई इस पर मोहित हो रहा है। और एम्बुलेंस ही नहीं, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने मितेश जैन और संदीप जैन परिवार, जो कई वर्षों से सहयोग के साथ यह प्राथमिक चिकित्सा शिविर बिल्कुल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के तलहटी कार्यालय के सामने, ऊपर गौतम वर्धन टॉक, और फिर सबसे बड़े रूप में पारस टॉक के नीचे जहाँ पर उनका कार्यालय भी है, वहाँ की व्यवस्था भी देख रहे हैं। साथ में पूरी सेवा हर के लिए, किसी तरह शुरू में चेकअप करवाएं, और कोई कुछ चोट हो जाए, बीपी हो, कुछ भी हो, हर तरह की सुविधा के लिए यह 17, 18, 19 लगातार 3 दिन इस तरह का यह शिविर लगाया गया, जहाँ पर सब कुछ निःशुल्क दिया गया। डॉक्टर इसमें लगे रहे, और इसमें पैरों की ड्रेसिंग के बाद और सब कुछ रबड़ शू आदि 400 बसारती तक का इन्होंने इंतजाम किया है। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को असुविधा हो इसके लिए। और यही नहीं, इन्होंने छत्र वितरण में सहयोग दिया, दान कूपन में सहयोग दिया,
और इस बार खैर कतार में जो बल्लियाँ लगती थी उसकी जगह इन्होंने स्वयं उसको एक रूप में क्रमबद्ध लोगों में दर्शन कराने में पूरा सहयोग मिला। और हमने आज और कल जो सबसे पहले यानी कपाट खुलने पर जो वहाँ पहुँचे उनसे भी बात करी ढूंढ कर। उन्होंने यह बताया कि जब वह पहुँचे तो वहाँ पर हम सुनकर हैरान थे कि अगर 4 जैन भाई थे तो 4 अजैन भाई भी दर्शन को आतुर वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने भी दर्शन किए, प्रक्षाल देखा, शांति धारा देखी, गंधोदक लिया और बहुत खुशी खुशी लौटे। हमारी बात मत मानिए, सुनिए। हाथ कंगन को आरसी किया दिल्ली के नांगलोई से। नाम जी सुमित जैन, नांगलोई दिल्ली से। नांगलोई दिल्ली से जी। हाँ, सुबह 12:30 बजे गए, शायद 31 साल हो गए जाते जाते आपको बीच में। आज कितने बजे गए, क्या बारिश, क्या अनुभव रहा वहाँ, कैसा लगा? बारिश का तो अनुभव ये रहा जी कि 100% बारिश मिली, कहीं पर 19 तो कहीं पर 20। बारिश हर समय पूरी रही बारिश? हाँ जी। अच्छा। पूरे रास्ते पूरी रही। फिर ऊपर पहुँचे आप? हाँ जी। पारस में कितने पहुँचे आप? पारस पे जी मैं तकरीबन 5:30 बजे के आसपास सुबह। दरवाजे खुलवाए आपने? हाँ जी, दरवाजा मैंने खुलाया। वहाँ पे मेरे अलावा 2-4 श्रद्धालुगण और भी थे। हाँ, फिर पुजारियों ने क्या करा, मतलब क्या रहा, कैसा? उन्होंने जी दरवाज़ा खोला, कपाट खोले मंदिर के। उन्होंने जो वहाँ की व्यवस्था है थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी चरणों की भगवान जी के, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उसकी प्रक्षाल करी, फिर शांति धारा करी उन्होंने। आपने सब देखी? हाँ जी, मैंने सब देखी जी। हमारे नॉन जैन भाई भी लोग थे? हाँ जी, नॉन जैन जी उनको दर्शन करने दिए या नहीं हाँ जी, करें? बिल्कुल आराम से दर्शन किए जी। उन्हें भी जहाँ तक मुझे लगा उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। गंधोदक दिया? हाँ जी, आपने उन्हें लिया? भी दिया, मैंने भी लिया, और जो नॉन जैन थे उनको भी मिला। मतलब कोई ऐसा परस्पर मनमुटाव विवाद की बात नहीं थी? नहीं जी, कोई मनमुटाव उस समय तो था नहीं जी। 12:30 बजे के भीगते हुए गए? हाँ जी, पूरा भीगते हुए सारी टोकों के दर्शन किए? हाँ जी, साइड दर्शन आराम से हुए, हर जगह हुए? बहुत आराम से हुए जी। कोई तकलीफ खास क्या रही? नहीं, कोई तकलीफ मुझे तो हुई नहीं जी अभी तक। मेरे ख्याल तुम स्टॉल तो नहीं खुली होंगे जब सुबह पहुंचे? नहीं, कोई भी स्टॉल नहीं खुला हुआ था जी, सब बंद थे। और आज सबसे पहले जो सज्जन आए जो सुबह 6 बजे आ गए थे, उनसे पहले शायद कुछ आए हों, उनमें से एक जो रात को 2 बजे पहुंच गए थे, और जब 4 बजे कपाट खुले तो वहाँ 1,500-2 हज़ार लोग पारस टोंक पे इंतजार कर रहे थे। सुने उन्हीं के मुख से। आपका शुभ नाम? अनिल चुड़ीवाल, अनिल चुड़ीवाल, संभाजी नगर औरंगाबाद से। संभाजी। आप मोक्ष सप्तमी से पहले शाम को 6 बजे चले? जी हाँ। 6 बजे चले। कल जब चले तो बारिश थी? बारिश कहीं कहीं मिली। गिरी। और रात फिर आप कितने पहुँचे यहाँ से, गए कैसे गए? पैदल गए? पैदल गए। 4 लोग आप लोग गए पैदल? हाँ हाँ। कोई थकान तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। पूरे तरबतर हो रहे हैं? क्या देख, मतलब वो सब टोक करते करते पारस टोक पे कितने पहुंच गए थे? 2 बजे। 2 बजे पहुंच गए थे, तब दरवाजे बंद होंगे? हाँ जी। तब कितने लोग थे 2 बजे रात को? 2 बजे करीबन 150-200 लोग थे। 150-200 लोग थे। उसमें हमारे कुछ अजैन भाई भी थे? अजन भाई 2-3 थे। इंतजार कर रहे थे मतलब? हाँ हाँ। दरवाजे कितने बजे खुले? 4 बजे। 4 बजे। तब कितने लोग हो गए? 4 बजे करीबन 1,500 से 2 हज़ार की भीड़ हो गई थी। 1,500 से 2 हज़ार लोग हो गए जी फिर हाँ। उस समय? हाँ जी हाँ। और उसके बाद वो भीड़ बढ़ती गई? भीड़ बढ़ती है। आप कब तक रहे वहाँ? आधा पौन घंटा। आधा पौन घंटे रहे? बिल्कुल। उसमें भीड़ बढ़ गई थी? बहुत बढ़ गए थे। कतार लग गई थी? बिल्कुल। कितने बजे की बात होगी जब आप से निकले वहाँ से? 4:30 बजे। 4:30 बजे। और लगभग 6 बजे आप वापस आ गए हो? जी हाँ। मतलब 12 घंटे लगे आपको? बिल्कुल। जिसमें बरसात में तरबतर होने के बाद। जी हाँ। ये वो यात्री हैं जो सबसे पहले वापस लौट के आए हैं यात्रा करने के बाद। कोई तकलीफ उस यात्रा के अंदर? तकलीफ वाला काम ही नहीं। नहीं तकलीफ का, खुशी से हुई, आनंदित? बिल्कुल। थकान सब खत्म हो गई? बिल्कुल। थकान खत्म हो गई। आप भी सोच रहे होंगे चैनल महालक्ष्मी सब कुछ दिखा रहा है, अरे असली चीज़ पारस टोंक के दर्शन तो करा ही नहीं रहा। ये देखिएगा, ये है कपाट खुले समय के दर्शन जब कोई अंदर नहीं था। सजावट पूरी तरह थी, पूरा वातावरण गगन से लेकर धरा तक, इस शिखर पर सब कुछ आनंदित था। रिमझिम बरसात के बीच में हर कोई खुशी से जैसे झूम रहा था, डांस नहीं कर रहा था। बस इस तरह से ये सुंदर दर्शन आपको दिखा रहे हैं। वहीं से पारस टोंक आज कोई कतार लगाने के लिए बल्लियों की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज किसी पुलिस वाले प्रशासन वाले के आवाज़ों की और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तो लोगों को यह भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई ऊपर सीढ़ियों से पहले जूते उतार दो। आज सब कुछ जैसे ऊपर से सुव्यवस्थित था और एक क्रम अनुसार लगातार चल रहा था।
धन्य हो जाते हैं जब तीर्थ पर इस तरह के हम व्यवस्थित रूप से दर्शन कर पाते हैं और किसी के मुंह से उफ कोई नहीं सुन पाते हैं। लगातार 3 दिन चैनल महाराज में टीम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय के सामने बैठी लोगों से जानने के लिए कि क्या है वास्तव में समस्या क्या होती है, पर देखते हैं उसका फल भी मिला। आचार्य श्री वैराग्यानंद का सत्संग जाते हुए हमारे सामने हमें चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला और फिर हमने कुछ चर्चाएं की वहीं पर उनके साथ। 103वां मोक्ष कल्याणक आ गया, ठीक है, 10 से ज़्यादा आपका समय हो गया, पर इनमें आपने क्या भक्ति के अंदर अभक्ति के अंदर यहाँ देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो व्यवस्था बढ़ती जा रही है, कुछ लोग इस प्रकार के यहाँ पर प्रवेश करते जा रहे हैं जिन लोगों को धर्म से संबंधित ज्ञान नहीं है, धार्मिक स्थलों का ज्ञान नहीं है। पूरी इंडिया में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हो, वहाँ की मर्यादाओं के साथ सब लोग, पूरा इंडिया वहाँ दर्शन करता है, लेकिन वहाँ की मर्यादाओं के साथ दर्शन करता है। इसी प्रकार से सम्मेद शिखर जी भी सब लोग आए, पूरे इंडिया से आए, जैन सब आए, लेकिन यहाँ की मर्यादाओं के साथ यहाँ पर दर्शन करें। 125 साल हो रहे हैं महाराज जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को आपके साइड से। तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो 125 साल से सम्मेद शिखर जी की सुरक्षा में लगी हुई है, उसको हमारा पूरा आशीर्वाद है और वो अपने तन मन धन से निरंतर लगी हुई है कि ये सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र नहीं, पूरी इंडिया के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं ये बचे रहे और उनमें धार्मिक आस्था बची रहे और धार्मिक सिस्टम बचा रहे। इसलिए इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी प्रसाद जी और हमारे शरद जी खड़े हैं, सब लोगों के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, किसी के लिए दर्शन करने के लिए मनाही नहीं है। हाँ, लेकिन जितने भी इंडिया में तीर्थ क्षेत्र हैं, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, सब लोग जाते हैं, सब लोग वहाँ पर जाते हैं। हाँ। शिरडी साईं बाबा सब लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ की मर्यादा के अनुसार जाते हैं, सिस्टम बना हुआ है। इसी प्रकार सम्मेद शिखर जी आइए, लेकिन यहाँ की मर्यादा के अनुसार यहाँ दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी की सीमा जाति समुदाय से बंद नहीं है, मतलब ये बस यही है। और एक खास बात, मोक्ष सप्तमी क्यों कहते हैं सब जानते हैं, निर्वाण कल्याणक मोक्ष कल्याणक, पर इसे मुकुट सप्तमी क्यों कहते हैं यह गुरुवर आचार्य श्री वैराग्यानंद ने भी सबको बता दिया जब हमसे ये बात हुई। आगे का प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसा मुकुट बना के भगवान कालनाथ के माथे पर या चरणों में रखा जाता है, जिसके कारण से व्रत मुकुट सप्तमी व्रत कहलाता है। और सम्मेद शिखर जी जो ये तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान सबसे अंतिम तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और इस वजह से ये पार्श्वनाथ भगवान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर यहाँ से जाने वाले पार्श्वनाथ भगवान है। इसके अलावा जो ये सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र है, ये अनादि निधन है और भूतकाल की जितनी भी 24, वर्तमान काल की 24, भविष्य काल की 24, यहीं से मोक्ष जाएंगे। यहाँ 24 टोंक है, 24 टोंक के नीचे 24 स्वस्तिक बने हुए हैं। जैसे अयोध्या 700 तीर्थ है, वहाँ जमीन के नीचे ओम बना हुआ है और जब ये प्रलय होती है तो ये सारी भूमि प्लेन हो जाती है। तब कैसे मालूम पड़ता है कि सम्मेद शिखर जी इधर ही है? तो वहाँ 24 टोंक के नीचे 24 स्वस्तिक बने हुए हैं, उससे मालूम पड़ता है फिर वहीं पर टोंक बनाई जा रही है। जबकि यहाँ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, लेकिन फिर भी यहाँ 24 टोंक बनी हुई है। लोग प्रश्न करते हैं कि 20 गए तो 24 क्यों बनाई गई है? तो लेकिन भूतकाल के जो 24 थे वो यहीं से मोक्ष गए, उनके प्रतीक स्वरूप में वो टोंक भी यहाँ पर बनाई गई है। तो इस प्रकार सम्मेद शिखर की पवित्रता का ध्यान प्रत्येक श्रद्धालु को, जैन हो चाहे अजैन हो, सबको रखना बहुत जरूरी है। ये एक तीर्थ क्षेत्र है, ये धार्मिक स्थल है। इस धार्मिक स्थल पर शराब पीना, मांस खाना या अंडी खाना या नॉनवेज करना या गांजा आदि करना या जूते चप्पल पहनकर जाना या पहाड़ की नेचुरल वातावरण को आप प्लास्टिक के द्वारा गंदा करना, ये उचित नहीं है। और जो भी इस प्रकार का करता है उसके घर में, परिवार में किसी ना किसी की बाधा प्रवेश कर जाएगी। इसलिए सब लोग इस प्रकार का बहुत गंभीरता से ध्यान रखें, क्योंकि धर्म क्षेत्र पर किया हुआ पाप बहुत लंबा चला जाता है और धर्म क्षेत्र पर हम पाप को काटने के लिए आते हैं, न कि पाप बंद करने के लिए आते हैं। चैनल महालक्ष्मी ने अनेकों लोगों से 3 दिन में बात की, आपको कुछ दिखा रहे हैं, एक और सुना रहे हैं आपको कैसी व्यवस्था, क्या परेशानी, एक बार यह भी सुन लें। आप बहराइच से 15 लोग आज यात्रा करने गए, कल करने गए, कल शुरू करने गए, कितने बजे गए थे कल? कल हम लोग गए थे 1 बजे। जैसी शक्ल भीगे हुए ऐसे ही गए थे, ऐसे ही लौट के आए हो? ऐसे ही लौट के। लगातार बारिश पहली बार देखी? लगातार बारिश, रूम से निकलने से बारिश और रूम में जाने तक बारिश। जाते समय आपने देखा जो बाइकें चल रही हैं, क्या हमारे वंदना पथ पर बाइक चल रही हैं आज? नहीं, वंदना पथ पर नहीं चल रही हैं, वैसे चल रही हैं पर वंदना पथ पर नहीं है। वंदना पथ का रास्ता कैसा है?
वृंदावन का रास्ता लौटने में बहुत खराब रास्ता खराब लगता है। लेकिन बाइक वालों ने इतना खराब कर दिया उसके सप्तमी के अलावा बाइक उसी वंदना पथ पे चलती है। कोई पुलिस वाले थे उसमें, चेकिंग करने वाले मिले रास्ते में कहीं? नहीं कोई पुलिस ऊपर टॉप पर मिले? नहीं, टोक पे भी नहीं मिले। टॉप पर नहीं, यहाँ नीचे जो गेट पे लौटते गेट पे समय एंट्री मिले, वो दिखे लौटते आपको? समय, जाते समय दिखे? नहीं, लौटते कल समय। किस समय गए थे आप? कल हम नहीं गए थे, कल हम लोग नहीं गए। नहीं, मतलब कल शाम को यात्रा के लिए कितने बजे गए थे? 11 बजे। कल रात को 11 बजे। पारस चौक पर कितने बजे पहुँचे? 4 बजे। क्या वहाँ पर उस समय दरवाजे खुल गए थे? नहीं खुले। जब हम लोग पहुंचे बस तुरंत खुले। तब खुले। कतार लग गई थी क्या? कतार हम ही लोग से स्टार्ट हुई थी, तब भी खुलते खुलते में 400-500 आदमी था। मतलब 4 बजे 500 आदमी पहुँच चुका था 4 वहाँ। बज के 5:15 पे खुला है। खुला है, पर लाइन लगी हुई थी पूरी पूरी। कहीं कोई दर्शन में रुकावट, अव्यवस्था थी क्या? नहीं, सब ठीक था। किसी कोई और शिकायत मिली कोई ऐसी? नहीं खाने पानी के स्टॉल खुल गए थे? नहीं, खाने पीने के स्टॉल नहीं खुले थे। हाँ, एक चीज और, हाँ, दिगंबर दान पेटी नहीं खुली थी, श्वेतांबर दान पेटी खुली थी। हमारी दान पेटी खुली नहीं थी। हम दान किसी और पेटी में डाल गए। नहीं, हम फिर हम लोग नीचे वाले गुफा वाले मंदिर में डाल के आए। अच्छा, ऊपर वाली दान पेटी बंद खुली नहीं है, पेटी नहीं खुली। मतलब 4:30 बजे तक वो पेटी नहीं खुली थी। 4:30 के बाद अभी नहीं खुली, हम लोग 5 बजे आए। ये लोग अभी भी नहीं खोले। 5 बजे दान पेटी नहीं खुली है उसकी। दिगंबर वाली नहीं खुली, श्वेतांबर वाली। श्वेतांबर वाली पुजारी 2 थे, 1 थे? 2 थे। 2 थे। मतलब अपनी दान पेटी नहीं खुली हुई थी। नहीं खुली। लोग दान डालना चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे छेद कहाँ है, लेकिन नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा। इतनी भीड़ में भी लोग चाह रहे थे कि कहाँ छेद है, लेकिन नहीं मिल रहा। कार्यालय में थे लोग, थे नीचे जो पारासोनी कार्यालय बन रहा है? नहीं, ना उकाली मिल रही थी, ना कोई लोग थे। इस बार तो वो नहीं थे, पर्ची वाले और काली वाले। पर्ची वाले 5 बजे तक नहीं थे। मैंने ऊपर छत पे चढ़ाया है अपना खरसे लाके, लेकिन रसीद नहीं कटवा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ कोई था नहीं। अच्छा, चंदा प्रभु में भी चढ़ाया, पारसनाथ में भी चढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ कोई था नहीं। मतलब और कोई असुविधा आपको नहीं मिली? ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली? बाइक नहीं मिली पहली बार आपको ऐसा लगा? पर वंदना पथ खराब हो गया, हमारी बाइकों से हो गया पूरा जो होना चाहिए। टोकों पर गंदगी? टोको गए, गोबर बहुत पड़ा है, गोबर बहुत है, गोबर आता है, बहुत हुई है, गोबर तो यही गिर चुके। दूसरा, उस पर कोई स्टिकर से लग रहे हैं? स्टिकर लग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ सामने कोई कपूर जला रहा है? वैसे मौसम ऐसा हो गया, शायद ज़्यादा मुश्किल होगा इस समय। कहीं नहीं जले, कहीं एक जले टोको में जली मिले, बाकी नहीं। कहीं पारस चंदा टॉक पे कोई मिले, पुजारी मिला कोई? हाँ, नहीं पुजारी नहीं था, एक गार्ड था। गार्ड था वहाँ। गार्ड आपको कहाँ कहाँ मिले? गार्ड सब पारसनाथ और चंदा मिले, वहाँ मिले, और वहाँ मिले चोपड़ा कुंड में। चोपड़ा कुंड में। किसी भी तीर्थ में दर्शन का पैमाना उसकी भीड़ से नहीं आंका जाता, जैसा आज हम कहेंगे, पर शांति से, सौहार्द से, मित्रता के साथ। और जब एक समुदाय नहीं अनेक समुदाय दर्शन कहते हैं तो कहते हैं वह तीर्थ पावन सभी के लिए है। पारस प्रभु किसी एक के नहीं, सबके लिए हैं। सबको उसी परंपरा से, उसी मर्यादाएं और इस पावन पर्व की आप सबको बहुत मंगल कामनाएं। सादर जय जय।